एक घने जंगल में जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थीं, वहां एक जादुई माहौल था। इस जंगल में भोला नाम का एक भालू रहता था। भोला का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। भोला बहुत ही प्यारा और शरारती था। वह जंगल में खेलता कूदता और अपनी शरारतों से सभी का दिल जीत लेता था। एक दिन जब भोला शहद ढूंढ रहा था तो वह पेड़ों के बीच इधर उधर घूम रहा था। शहद की मिठास उसे बहुत पसंद थी और वह हमेशा नई नई जगहों पर शहद की तलाश में रहता था। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा बंदर दिखा। बंदर बहुत ही उदास और अकेला लग रहा था। बंदर का नाम चिंटू था। चिंटू बहुत उदास था क्योंकि वह अपने दोस्तों से बिछड़ गया था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत ही निराश महसूस कर रहा था। भोला ने चिंटू से पूछा, अरे चिंटू, तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ है? भोला की आवाज में चिंता और सहानुभूति थी। चिंटू ने बताया, मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गया हूँ। हम सब साथ खेल रहे थे, लेकिन अचानक मैं उनसे अलग हो गया। अब मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। भोला ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम मिलकर तुम्हारे दोस्तों को ढूंढेंगे। भोला की बातों से चिंटू को थोड़ी राहत मिली। भोला और चिंटू ने मिलकर जंगल के हर कोने में खोजबीन शुरू की। वे पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के बीच और हर उस जगह पर गए जहां चिंटू के दोस्त हो सकते थे। आखिरकार बहुत खोजबीन के बाद उन्हें चिंटू के दोस्त मिल ही गए। चिंटू बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके दोस्त भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। इस घटना के बाद भोला और चिंटू में गहरी दोस्ती हो गई। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते और एक दूसरे की मदद करते। उनकी दोस्ती की शुरुआत इसी तरह हुई और वे दोनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन भोला और चिंटू खेल रहे थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर जंगल में खेलने जाया करते थे। जंगल उनके लिए एक रोमांचक जगह थी जहां हर दिन कुछ नया देखने को मिलता था। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, आओ, इधर आओ। यह आवाज बहुत ही रहस्यमयी थी और दोनों ने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। यह आवाज कहां से आ रही थी? भोला और चिंटू उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़े। वे दोनों बहुत उत्सुक थे ये जानने के लिए कि यह आवाज किसकी है और कहां से आ रही है। चलते चलते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां पहले कभी नहीं गए थे। यह जगह बहुत ही अनोखी और रहस्यमयी लग रही थी। यहाँ सब कुछ जादुई लग रहा था। पेड़ पौधे और फूल सब कुछ अलग और चमकीले थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। पेड़ चमकीले रंग के थे, फूल हंस रहे थे। हर तरफ एक अजीब सी चमक थी जो इस जगह को और भी जादुई बना रही थी। भोला ने कहा, वाह, ये तो जादुई जंगल है। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बहुत खुश था। चिंटू ने कहा, हाँ, ये बहुत सुंदर है। वह भी इस जादुई जंगल की सुंदरता में खो गया था। दोनों दोस्त इस नई जगह को और भी अच्छे से देखने के लिए आगे बढ़ने लगे। वे सोच रहे थे कि इस जादुई जंगल में और क्या-क्या रहस्य छिपे हो सकते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें और भी अद्भुत चीजें देखने को मिली। पेड़ पौधे और जानवर सब कुछ अलग और अनोखा था। यह जंगल सच में एक जादुई दुनिया थी। अचानक उन्हें एक जादुई प्राणी दिखाई दिया। वह प्राणी बहुत ही सुंदर और चमकीला था। उसने भोला और चिंटू का स्वागत किया और कहा, आप दोनों का इस जादुई जंगल में स्वागत है। भोला और चिंटू ने उस प्राणी से पूछा, यह जगह इतनी जादुई क्यों है? प्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जंगल एक विशेष जगह है जहां केवल वे लोग आ सकते हैं जिनके दिल में सच्चाई और साहस होता है। भोला और चिंटू ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्हें गर्व महसूस हो रहा था कि वे इस जादुई जंगल का हिस्सा बन सके। अब वे जानते थे कि यह जंगल उनके लिए कितनी खास जगह है। भोला और चिंटू आगे बढ़ते गए। उन्हें एक रंग बिरंगा रास्ता दिखाई दिया। चलो इस रास्ते पर चलते हैं, चिंटू ने कहा। रास्ते में उन्हें बोलते हुए पशु पक्षी मिले, नाचते हुए फूल मिले। उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था। यह तो सपने जैसा है, भोला बोला। थोड़ी देर बाद भोला और चिंटू एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे। यह पेड़ बहुत ही अनोखा और रहस्यमयी लग रहा था। उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और पत्तियां चमक रही थीं। पेड़ पर आंखें और मुंह बने हुए थे। उसकी आंखें चमक रही थीं और मुंह में एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। पेड़ बोला, नमस्ते दोस्तों, मैं बात करने वाला पेड़ हूँ। तुम दोनों यहाँ कैसे आए? भोला और चिंटू हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पेड़ भी बात कर सकते हैं।
भोला ने कहा, हम जंगल में घूमने आए थे और तुम्हें देखकर रुक गए। पेड़ ने बताया, इस जंगल में एक जादुई झरना है। वह झरना बहुत ही खास है और उसकी कहानी बहुत पुरानी है। उस झरने का पानी पीने से सभी की मुरादें पूरी होती हैं। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इस झरने को ढूंढ पाते हैं। भोला और चिंटू झरने को देखने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने पेड़ से पूछा, क्या तुम हमें उस झरने का रास्ता दिखा सकते हो? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भोला और चिंटू ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। वे दोनों बहुत उत्साहित थे और उन्हें यकीन था कि वे झरने को ढूंढ लेंगे। पेड़ ने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा, सावधान रहना, यह जंगल बहुत ही रहस्यमयी है। और इस तरह भोला और चिंटू ने अपनी रोमांचक यात्रा शुरू की। वे दोनों नए अनुभवों और चुनौतियों के लिए तैयार थे। क्या वे जादुई झरने को ढूंढ पाएंगे? यह तो समय ही बताएगा। पेड़ ने उन्हें बताया कि झरना एक जादुई नदी के पार है। नदी में तरह तरह के जादुई जीव रहते थे। भोला और चिंटू नदी के किनारे पहुंच गए। नदी का पानी चमक रहा था। अब हम क्या करेंगे? चिंटू ने पूछा। तभी उन्हें कुछ रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दी। मददगार तितलियां। तितलियां बहुत ही प्यारी थीं। उनके पंखों पर अद्भुत नक्काशी थी। एक तितली ने कहा, नमस्ते दोस्तों, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? भोला और चिंटू बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया कि वो नदी पार करना चाहते हैं। तितलियां उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार ले गईं। हीरे का झरना। आखिरकार भोला और चिंटू झरने के पास पहुंच गए। झरने का पानी हीरों जैसा चमक रहा था। वाह, यह तो बहुत सुंदर है, भोला बोला। भोला और चिंटू ने झरने का पानी पिया। उन्हें बहुत अच्छा लगा। घर वापसी। अब समय था घर वापस जाने का। भोला और चिंटू जादुई जंगल से बाहर आ गए। यह तो एक अद्भुत साहसिक यात्रा थी, चिंटू ने कहा। भोला ने कहा, हाँ, हम कभी इस यात्रा को नहीं भूलेंगे। दोस्ती की मिठास। भोला और चिंटू अपने अपने घर चले गए। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को अपनी साहसिक यात्रा के बारे में बताया। भोला और चिंटू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने सीखा कि दोस्ती और साहस से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।